साथियों नमस्कार। वन लाइनर श्रृंखला के इस प्लेटफॉर्म पर लकी एजुकेशन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम सामाजिक विज्ञान विषय कक्षा 10 के अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग का के वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वन लाइनर श्रृंखला में आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना विनिर्माण। और कच्चे पदार्थ को पक्के रूप में परिवर्तित करने वाला उद्योग, अर्थात कच्चे पदार्थ को पक्के रूप में उत्पादित कर मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करने वाले को कहते हैं विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग। अगला, उद्योग देश की आर्थिक उन्नति का एक दूसरे के पूरक है। वेरी गुड। उद्योग, जितने अधिक किसी देश में उद्योग होते हैं उसमें उतना ही ज़्यादा उत्पाद होता है। जितना ज़्यादा उत्पाद होगा उस देश का उतना ही अच्छा विकास होगा। अगला, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कृषि से ही संपूर्ण रूप से कच्चा माल प्राप्त होता है और उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ण आवश्यकता होती है। अगला सवाल, चीनी उद्योग में भारत का विश्व में दूसरा स्थान, चीन के बाद दूसरा स्थान। अगला, सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, चीनी, चाय, कॉफ़ी आदि, यह है कृषि आधारित प्रमुख उद्योग। वनस्पति तेल भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। वनस्पति तेल, यह है सभी कृषि आधारित उद्योग। लोहा, इस्पात, पेट्रो रसायन, सीमेंट, मशीन, औजार आदि है खनिज आधारित उद्योग। माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर दो प्रकार के, कृषि आधारित और खनिज आधारित। अगला, बेल का पूरा नाम भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। सेल का नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला सवाल, भारत में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना 1854। वेरी गुड। अगला सवाल, प्रथम सूती वस्त्र कारखाना मुंबई, ये यहाँ लगाया गया था, यहाँ पर, क्योंकि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पर काली मृदा सर्वाधिक है। काली मृदा में कपास ज़्यादा होता है और जहाँ कपास वहीं पर भी फैक्ट्री। भारत पटसन के निर्माण में निर्मित सामान में सबसे बड़ा निर्यात करता है, आयात नहीं निर्यात करता है। ये फैक्ट्री है, इसके उद्योग लगते हैं सबसे ज़्यादा पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता में। हुगली नदी के तट पर 100 से ज़्यादा किलोमीटर की लंबाई और 28 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में एक बहुत बड़ी श्रृंखला, जिस पर पटसन का निर्माण होता है। और इधर है कपास, सूती वस्त्र उद्योग। भारत बांग्लादेश के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा निर्णायक देश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, भारत का प्रथम पटसन उद्योग अभी मैंने बताया था कलकत्ता में। भारत में प्रथम पटसन उद्योग कहाँ खोला गया था? 1885 में। कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में। वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। खनिज और धातुओं को जब कच्चे माल के लिए प्रयुक्त करते हैं तो खनिज आधारित उद्योग, और जो कृषि सामग्री को उपयोग में लेते हैं वो कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। इस्पात को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? मैग्नीज। अगला, लोहा अयस्क नाम आता है, इसका मतलब अभी ये कचरा है। लोहा अयस्क, अभी ये मिश्रण है। और जैसे ही इस्पात नाम आ जाता है, लोहा इस्पात, इसका मतलब ये अब मिश्रण की प्रक्रिया पूर्ण करके अच्छा लोहा प्राप्त किया जा चुका है।
अगला सवाल, भारत में छोटा नागपुर पठार, झारखंड का पठार, अधिक लोहा तथा इस्पात उद्योग है। भारत में एल्यूमीनियम प्रगलन धातु शोधन उद्योग है। एल्यूमीनियम जिसका अयस्क होता है बॉक्साइट, जिसका अयस्क होता है बॉक्साइट, क्या होता है बॉक्साइट। अगला सवाल, एल्यूमीनियम में बॉक्साइट को कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। वेरी गुड। भारत में रसायन केमिकल उद्योग एशिया में तीसरा सबसे बड़ा स्थान, एशिया में तीसरा सबसे बड़ा स्थान। भारत रसायन उद्योग में विश्व में तो 12वां स्थान और एशिया में तीसरा स्थान। महाद्वीप में डीएपी उर्वरक जो अपन खाद खेतों में डालते हैं वह एक उर्वरक उद्योग है। अगला, रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में 3%, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है। रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत? 3%। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उद्योग मुख्यतः यूरिया से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित? यूरिया से। उर्वरक मतलब खाद। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल राज्य कुल उर्वरक, यहाँ पर कृषि ज़्यादा तो उर्वरकों का उत्पादन और खपत ज़्यादा। का उत्पादन होता है 50%। 50%। चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम आदि का उपयोग होता है सीमेंट उद्योग में, कच्चे माल के रूप में सीमेंट के। इसीलिए जहाँ पर इन पदार्थों की मात्रा सर्वाधिक होती है वहाँ पर सीमेंट उद्योग लगाए जाते हैं। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? दूरभाष आता है, कंप्यूटर आता है, टेलीविज़न आदि निर्मित किए जाते हैं। वर्तमान समय में कई प्रकार की ऐसे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। संचार विभाग के अंतर्गत संपूर्ण। कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों से क्या होता है? सर्वाधिक जल प्रदूषण, वेरी इंपॉर्टेंट। उद्योगों से औद्योगिक प्रदूषण सर्वाधिक होता है, औद्योगिक प्रदूषण। उद्योगों से 4 प्रकार का प्रदूषण, इसको मैं विस्तार से समझाता हूँ। मानना कि आज कोई एक फैक्ट्री लगाई इतने बड़े क्षेत्र में, तो सबसे पहले जैसे ही वहाँ पर फैक्ट्री लगते ही पहला काम हो जाता है उस भूमि को प्रदूषित कर देता है। उसके बाद पहले शुरुआत होती है वहाँ पर, जैसे ही कुछ शुरुआत होती है तो निकलने वाले धुएं के माध्यम से ये हो गई भूमि प्रदूषण, यहाँ पर हो गया वायु प्रदूषण, इन फैक्ट्रियों से निकलने वाली आवाज़ से हो गया ध्वनि प्रदूषण, और यहाँ से छोड़े गए गंदे जल से हो गया जल प्रदूषण। अगला सवाल, अनचाही गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण सर्वाधिक होता है, इनसे वायु प्रदूषण। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आशा करता हूँ छोटे छोटे वीडियो की ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होगी और आने वाली परीक्षा में आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकेंगे। इस वीडियो में इतना ही।